रिवील हो चुका है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है लगभग लिखी जा चुकी है और मूवी का प्री प्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। एंड हमें एक्चुअल में क्या देखने को मिलने वाला है कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर में, स्पेशली इसके बारे में बात करते हैं। तो कैंग डायनेस्टी के अंदर में हमें कैंग का वही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया में देखने को मिलने वाला है। एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया मूवी के अंदर में हम कैंग को देखेंगे, वो कैंग क्वांटम रियल्म से निकलने का ट्राई कर रहा है। उसे निकलने के लिए यहाँ पे एंटमैन की हेल्प चाहिए, इसलिए हमने ट्रेलर में भी देखा हुआ है इस चीज को कि कैंग जो है वो एंटमैन की हेल्प मांगता है और एंटमैन को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कैसी जो है उसको किडनैप किया होगा कैंग ने। कैंग यहाँ पे क्वांटम रियल्म में कैसे आया ये विषय में मालूम चलेगी कि किस तरह से जेनेट वैन डाइन जब कई सालों पहले यहाँ पे आई थी तो उसी टाइम पे कैंग द कॉन्करर भी यहाँ पे आया था, लेकिन वो जेनेट वैन डाइन के कारण ही जो है वो क्वांटम रियल्म में फंस गया है और अब उसे जेनेट वैन डाइन या फिर क्वांटम रियल्म से बाहर आया हुआ कोई बंदा ही निकाल सकता है, इसलिए उसे अब यहाँ पे एंटमैन की हेल्प चाहिए। क्वांटम रियल्म में आने से पहले कैंग द कॉन्करर कई सारे यूनिवर्सेस को अपने कब्जे में ले चुका था, यानी कई सारे यूनिवर्सेस को कॉन्कर कर चुका था और उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। उसने लगभग इतने सारे यूनिवर्सेस को कॉन्कर किया था कि अब वो जो है और यूनिवर्सेस को कॉन्कर कर रहा था और कॉन्कर करते करते अर्थ 616 में वो आया। हमारे जो एमसीयू में जो हम जिस यूनिवर्स को देख रहे हैं उसका नाम है अर्थ 616 या फिर यूनिवर्स 616, जो भी आप बोल सकते हो। पहले ये चीज नहीं थी, बताई नहीं गई थी, लेकिन अब फाइनली कंफर्म हो गया मल्टीवर्स के आने के बाद कि अर्थ 616 ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो क्वांटम रियल्म में फंस गया और अब वो क्वांटम रियल्म से बाहर निकलना चाहता है। अब बाहर वो निकल जाएगा एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया मूवी के एंड में। निकलने के बाद दोबारा से वो अब इस यूनिवर्स को कॉन्कर करने की कोशिश करेगा और कैंग डायनेस्टी में हमें यही स्टोरी दिखेगी कि किस तरह से कैंग अर्थ 616 को कॉन्कर करने का ट्राई करता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज में जो हमें इनकर्जन का सीन देखने को मिला है वो चीज भी साथ ही साथ हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमें एक से ज्यादा कैंग के वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं और सारे वेरिएंट जो है वो अर्थ 616 के ऊपर हमला कर रहे होंगे, क्योंकि अर्थ 616 को इतने टाइम से ह्यू रिमेंस ने यहाँ से दूर रख रखा था। इस यूनिवर्स को कब्जा करने के लिए अलग अलग कैंग के वेरिएंट्स आएंगे, उनमें से कोई कैंग के वेरिएंट साथ में काम कर रहे होंगे, कुछ वेरिएंट जो है वो मेन कैंग के खिलाफ काम कर रहे होंगे। लेकिन एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया में जो हमें कैंग देखने वाला है वही मेन विलन होने वाला है पूरे के पूरे मल्टीवर्सल वॉर का, यानी कि पूरी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर में हमें एवेंजर्स की अलग अलग टीम देखने को मिलेंगी और सिर्फ एक टीम नहीं, अलग अलग यूनिवर्सेस से वो टीम हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि टोबी मैगवायर के एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, उसके अलावा ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, उसके अलावा डेडपूल एंड जितने भी डिफरेंट यूनिवर्सेस जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे यूनिवर्सेस के अलग अलग लोग जो है वो कैंग डायनेस्टी में अलग अलग कैंग के वेरिएंट से फाइट कर रहे होंगे अलग अलग रीजंस की वजह से। और फाइनली मूवी के एंड में जो मल्टीवर्स एवेंजर्स होंगे वो सारे मिलकर जो है वो फाइट करेंगे कैंग के खिलाफ, यानी कि हमने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं एवेंजर्स के अंदर में वो सारे के सारे कैरेक्टर्स उस वॉर का हिस्सा होंगे। लेकिन फिर भी कैंग डायनेस्टी के अंदर में कैंग जीत जाएगा और फिर हमें सीक्रेट वॉर्स दिखाई जाएगी। सीक्रेट वॉर्स के अंदर में बहुत सारा इनकर्जन हो रहा होगा, सारे यूनिवर्सेस कोलाइड हो रहे होंगे और एक बहुत बड़ी वॉर होगी जो कि पूरे मल्टीवर्स, जितना हमने मल्टीवर्स कैंग डायनेस्टी में देखा था उससे 2 गुना बड़ा मल्टीवर्स जो है वो सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। एंड फाइनली मूवी एंड होगी सब कुछ खत्म होने के साथ, यानी कि इस वॉर के एंड से। अब एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स में क्या होगा इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन कैंग डायनेस्टी का मेजर प्लॉट यही होने वाला है कि अलग अलग कैंग के वेरिएंट से अलग अलग यूनिवर्सेस के एवेंजर्स जो है वो फाइट कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स, कुछ न्यूज ये कहती है कि केविन फाइगी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुराने कैरेक्टर जैसे कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एंड जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इवन हो सकता है कि आरडीजे का आयरन मैन और टॉम क्रूज का भी आयरन मैन हमें इस मूवी में देखने को मिले। केविन फाइगी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े और हिट एक्टर्स को, ताकि मूवी ऑब्वियस सी बात है हिट होगी ना उसके बाद, इस वजह से देखने को मिले हम इन मूवीज के अंदर में। और हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स मूवी जो है वो एंड गेम से भी बड़ी लेवल की मूवी बन सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है स्पाइडरमैन नो वे होम चाइना में रिलीज नहीं हुई थी और कुछ और कंट्रीज में रिलीज नहीं हुई थी। उसके अलावा भी उसने जो है लगभग 2 बिलियन के आसपास का कलेक्शन कर लिया था। तो सोचो एंड गेम जो है वो 3 बिलियन के पास पहुंची थी और 2 बिलियन के आसपास सिर्फ एक स्पाइडरमैन की मूवी पहुंच गई थी। तो सिर्फ एंड्री और टोबी जब इतने फेमस हो सकते हैं तो ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और पुराने एक्समैन के सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे और दूसरे एक्टर्स आ जाएंगे एंड इवन आयरन मैन रिटर्न हो जाएगा, टॉम क्रूज तक का एंड में हमें देखने को मिल जाएगा। तो सोचो किस लेवल की मूवी होगी और किस लेवल का वो लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेंगे। इसलिए केविन फाइगी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुराने एक्टर्स और फेमस एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी के अंदर में आ सकें।
इसके अलावा खबर ये आ रही है कि एक्समैन यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स थे, हमें एक्समैन के अभी तक जितनी भी मूवीज देखने को मिली हैं, उनमें से जो मेन एक्टर्स थे वो सारे एक्टर्स को मार्वल वापस लाना चाहता है। यानी कि जो कैरेक्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसके लिए वो लोग पुराने एक्टर्स को जो है वो रिटर्न कराना चाहते हैं, ताकि फैन जो उनसे कनेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड रहे। इसके अलावा एंटमैन दी वॉस्प क्वांटम मेनिया से हमारे सामने खबर ये आ रही है कि ये मूवी बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स खोलने वाली है। यानी कि इस मूवी के अंदर में हमें इतने सारी डार्क सीक्रेट्स, इतनी सारी नई चीजों का पता चलेगा जो कि हम अभी तक एमसीयू के अंदर में नहीं जानते थे। इसके अलावा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स मूवी जो है वो उसका ट्रेलर जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और 13 दिसंबर को उसका ट्रेलर रिलीज होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक फ्लैश हो रहा होगा आई बटन से, वहाँ से आप देख सकते हो।